अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कामिल और मुकम्मल दीन अता फ़रमाया है। जन्नत में जाने के असबाब अता फ़रमाए, जहन्नम से बचने के असबाब अता फ़रमाए और ऐसा आसान दीन अता फ़रमाया कि जिस पर चलना गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, बादशाह, चपड़ासी, अरबी, अजमी, मर्द, औरत सब के लिए आसान है। मैं हैरान होता हूँ इस दीन पर कि हमें एक चीज़ लेनी है, वो है जन्नत। उसके लिए अल्लाह ताला ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई। कोई आदमी कहे जी मैं तो मेरिट पर ही नहीं उतरता। देखे ना, MBBS डॉक्टर बनना है, कितने FSC के स्टूडेंट्स हैं वो बनना चाहते हैं लेकिन वो मेरिट पर नहीं उतरते, इसलिए कि उसके पास फीसों के पैसे नहीं कि वो FSC में अच्छी ट्यूशन रख सके, नंबर ले सके। वो बेचारा क्या करे? कॉलेज की फ़ीसों के पैसे नहीं, वो क्या करे? फिर वो एक चीज़ को हासिल करना चाहता है मगर उसके लिए शराइत उसके पास हैं ही नहीं, वो किधर जाए? तो MBBS की डिग्री या कोई और डिग्री इनके मुकाबले में और जन्नत रहने का कोई आपस में मुकाबला है दुनियावी डिग्रियों का? अल्लाह जन्नत देना चाहता है। उसके लिए अल्लाह ने फरमाया ऐसी ज़िंदगी लेकर आओ तो जन्नत दे दूँगा। अब जो ज़िंदगी बताई है उसमें कोई ये नहीं कह सकता जी मैं मेरिट पर नहीं उतर सका इसलिए जन्नत नहीं जा सका। अल्लाह को ऐसी शराइत लगा देता। यहाँ वो कहे लड़का मैं ट्यूशन की फ़ीसें नहीं दे सकता, मैं लिख नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, तो उसको तो डॉक्टरी की डिग्री नहीं मिल सकती। दुनिया है, उसको छोड़े कोई और डिग्री हो, हमारे मदरसे की हो, दुनिया में कोई चीज़ मिलनी होती है तो उसके पीछे कुछ शराइत हैं, मेरिट पे उतरता है। जन्नत में जाना है, इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी दौलत। अल्लाह कह रहा है कोई नहीं, नाबीना है तो भी उसके लिए मैंने अलग निज़ाम बना दिया है। कोई गरीब है तो अपनी गुर्बत में रहकर जन्नत में आ सकता है, अमीर है तो मालदारी में रहकर आ सकता है, बादशाह है तो बादशाहत में रहकर आ सकता है। आदमी जिस हालत में भी है उस हालत में अल्लाह ने उसको निज़ाम ज़िंदगी का अलहदा रोड मैप दे दिया कि आप इस पर चलें और जन्नत में पहुँच जाएँ। कोई मेरिट नहीं, कोई शराइत नहीं कि आदमी बेबस हो जाए कि जी मेरे बस का काम नहीं है। जो हमें रास्ते बताए अल्लाह ने जन्नत में जाने के लिए वो हर आदमी के लिहाज से अलग बताए। सबको ज़कात नहीं कही कि ज़कात दो और जन्नत में आओ, सबको हज नहीं कहा कि हज करो और जन्नत में आओ। उसको ज़कात कहा जिसको पैसा पहले दिया, कहा अब इसमें से दे। उसको हज कहा जिसको पहले माल ज़्यादा दिया, कहा इसमें से अब मेरे घर भी आ। नहीं है तो कोई बात नहीं मेरा बंदा, तेरे पास 1 रुपया भी नहीं तो जन्नत में आ सकता है, तेरे पास आंखें नहीं तो जन्नत में आ सकता है, तू अंधा है जन्नत में आ सकता है, तू लिख नहीं सकता तो जन्नत में आ सकता है, तू कमज़ोर है, बीमार है, पाँव से लंगड़ा है, तू जन्नत में आ सकता है। कैसी जन्नत, इतनी बड़ी दौलत और उसको देने के लिए हर इंसान के लिए ज़िंदगी आसान कर दी, जन्नत आसान कर दी। ये हमारा रब है, ये हमारा दीन है। मुसलमान किसी ज़माने में परेशान नहीं होता, उसके पीछे उसका अल्लाह खड़ा होता है। गुर्बत में भी उसे अल्लाह संभालता है, परेशानियों में भी उसे अल्लाह संभालता है। और जन्नत का तलबगार हो तो मेरा रब राहें खोलता है कि मेरा बंदा तू एक दफ़ा आ तो सही, मैं तुझे जन्नत देना चाहता हूँ, बस तू लेने वाला बन। तू चाह ले कि मैंने जन्नत में जाना है, बस बाकी छोड़, मैं सारे रास्ते खुद बना दूँगा। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह हमारी चाहतों को देखना चाहता है कि इसकी चाहत है कि नहीं है।
और हम चाह लें तो फिर अल्लाह ताला राह हमवार कर देता है। तो अजीज़ भाइयों, मैं अर्ज़ ये करना चाहता था कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं, उसके लिए असबाब हैं, उसके लिए आमाल हैं। मैं एक हदीस आज लाया हूँ कि इस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, बुखारी में है, मुस्लिम में है, आपने फरमाया कि ये 7 नेकियां कर लो तो फिर तुम्हारी मौजें हैं। वो 7 नेकियां 7 आदमियों से मुतल्लिक़ नहीं, आपके पास उसमें से कोई नेकी आ जाए आप पार है। अल्लाह ने फरमाया सबअतुन, 7 आदमी ऐसे हैं, युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, दिन क़यामत का होगा और इंसानियत परेशान होगी। क़ुलूबु यौमइज़ वाजिफ़ा, दिल धक धक कर रहे होंगे। यख़्रुजून मिनल अजदासी सिराआ, कब्रों से निकल कर दौड़ रहे होंगे। कअन्नहुम इला नुसबी यूफ़िदून, कोई खैर खबर नहीं होगी, बस एक जानिब दौड़े जा रहे हैं। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनु अन्नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। पहाड़ उस दिन उड़ जाएंगे, अल्लाह रोई के गालों की तरह इनको उड़ा देगा। इंसानियत सब परेशान हाल होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि अल्लाह आज मुझे जहन्नम से बचा, मुझे जन्नत अता फरमा। यहाँ तक कहेगा फसीलत हिल्लती तुवी, अल्लाह मेरे कुंबे को उठा के जहन्नम में डाल दे, मुझे न डाल। फिर कहेगा वमन फिल अर्ज़ि जमीअन, अल्लाह पूरी कायनात को उठा के जहन्नम में डाल दे, मुझे न डाल। ऐसी परेशानी के आलम में होगा। यौम तुबद्दलुल अर्ज़, ज़मीन नीचे से बदल दी जाएगी, ये ज़मीन नहीं होगी, अल्लाह इसको तांबे की कर देगा। अवस्समावात, अल्लाह आसमानों को बदल देगा। यौम तुदना शम्सु कमिक़दारि मील, सूरज हमारे सर से इतना दूर खड़ा होगा जितना सुरमा दानी में डाली हुई सुरमे की सिलाई होती है, इतने फासले पे सूरज खड़ा होगा, हर एक परेशानी के आलम में होगा। इतने में मेरे नबी की ये हदीस वाले लोग उठेंगे, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही, उस दिन अल्लाह फरमाएगा तुम्हें धूप लगी है, सारी इंसानियत धूप से परेशान है कि सूरज सर पे खड़ा है। अल्लाह फरमाएगा 7 किस्म के आदमी आ जाओ, ये मेरे अर्श का साया है, इसके नीचे बैठ जाओ। ऐसी परेशानी के आलम में अल्लाह बुलाकर अर्श के साए अता फरमाए तो क्या पहला फरमाया इमामुन आदिलुन, अल्लाह किसी को इख्तियार दे और वो अपने इख्तियारात में इंसाफ से काम ले, अल्लाह इसको जन्नत देगा। सबसे बड़ा इख्तियार बादशाह के पास होता है, फिर उसे नीचा, फिर उसे नीचे। इसकी तशरीह में उलमा ने लिखा है कोई भी आदमी साहिब इख्तियार हो कहीं भी, वहाँ वो इंसाफ बरत दे, ये जन्नत में जाएगा। अगर अल्लाह ताला हमें बड़ा ओहदा दिया है, हमारे मातात लोग हैं, उनके फैसले हमारे हाथों में हैं, तो हम वहाँ इंसाफ और मेरिट पर फैसले करें। मुझे मेरे रब की कसम, अल्लाह इसको दिन क़यामत के अपने अर्श का साया देगा जब इंसानियत धूप में तड़प रही होगी। अल्लाह में इख्तियार दे तो कलम में इंसाफ है, ज़बान में इंसाफ है। बड़ा इख्तियार दे, छोटा इख्तियार दे अल्लाह, ये तो सबको ही दिया हुआ है। बड़े से छोटे आते चले जाएं, कोई इलाके का बड़ा है, कोई इदारे का बड़ा है, और हत्ता के आते आते कोई घर का बड़ा है। अपने घर के तो सारे ही बड़े होते, बाप है वो घर का बड़ा है, जब वो घर का बड़ा है तो उस पर भी इंसाफ है। वो क्या इंसाफ करेगा? वो अपनी औलाद में ना इंसाफी ना करे, वो उनमें फैसले इंसाफ के करे। ऐसा ना करे कि किसी एक औलाद में से किसी एक को जायदाद से आंख कर दे, ख़त्म कर दे कि तुझे मैं कुछ भी नहीं देता। किसी को आप आंख नहीं कर सकते, आप किसी को कम दे सकते हैं, किसी को ज़्यादा दे सकते हैं, उसकी वजूहात हैं, उलमा से पूछ लेना, लेकिन आप बिल्कुल ही उसको फारे कर दें, ऐसा नहीं होता। तो मेरे अजीज़ भाइयों, उसके पास इंसाफ है तो अपनी औलाद से इंसाफ करे, जहाँ जहाँ उसका बस चले वहाँ वहाँ वो इंसाफ करे। अल्लाह इसको दिन क़यामत के अर्श का साया देगा। ये पहला आदमी। दूसरा आदमी शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, अल्लाह ने जवानी दी है, गर्म खून है, जज्बात हैं, कुव्वा मजबूत हैं, जज्बात की दुनिया है अंदर, और ये क्या करता है कि ये ऐसे ज़िंदगी गुजारता है जिससे रब राज़ी होता है। शाबुन नशअ फी ताअतिल्लाह, अपनी नौजवानी में अल्लाह की इबादत और इताअत में मगन है। एक नौजवान था, वो बड़ी इबादत करता था, तो इबादत कर कर के कमज़ोर हो गया।
तो किसी ने कहा उसके हमसाये को, उस लड़के के हमसाये को, कि आप उम्र में बड़े हैं तो आप इसको समझाएं कि अपने ऊपर कोई तरस खाए। तो वो नौजवान इबादत करके मस्जिद से घर आ रहा था, तो रास्ते में उस हमसाये ने उसको रोक लिया। कहा भतीजे आपसे बात करनी है। कहा जी चाचू। कहा बेटा अपनी जान पर तरस खाया कर। उन्होंने कहा चाचू इसी जान पर तरस खाने के लिए ही तो कर रहा हूँ कि आज चंद दिन की तकलीफ है, उठा लूँ, फिर हमेशा की ऐश व इशरत में जाऊँगा, फिर ऐसी जन्नत में जाऊँगा जहाँ शराबें होंगी, फिर ऐसी जन्नत में जाऊँगा जहाँ हूरें होंगी, फिर ऐसी जन्नत में जाऊँगा जहाँ मौसीकी होगी। यही 3 चीज़ें हैं जो आज के नौजवान को वरगला लेती हैं। शराब जन्नत में मिलेगी, हूर जन्नत में मिलेगी, मौसीकी जन्नत में मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि फिर कभी ख़त्म नहीं होगी। खुलूदुन ला मौत, जन्नत में दाखिल होते ऐलान हो जाएगा हमेशा की ज़िंदगी मुबारक हो, अब मौत को भी मौत आ चुकी है। हमेशा का जवान, हमेशा की मौसीकी, हमेशा की नौजवान होरें और हमेशा की शराबें, हमेशा के खाने, हमेशा के गाने और हमेशा की ऐश व इशरत, हमेशा की बादशाहत मिलेगी। आज का नौजवान समझे कि चंद रोज़ा ज़िंदगी है, मैंने अल्लाह की इताअत में इस नफ्स को कुचलना है। वल्लाह जो लज्जत अल्लाह की इताअत में नफ्स को कुचलने में है, गौर से सुनना, जो लज्जत अल्लाह की इताअत में अल्लाह के हुक्म को देखकर अपने खिलाफ करने में है, अपने जज्बात पर छुरी चलाने में है, वो लज्जत अल्लाह की नाफरमानी यानी गुनाह करके उसको हासिल करने में नहीं है। जो लज्जत अल्लाह के लिए जज्बात तोड़ने में है, वो लज्जत शैतान की इताअत में जज्बात पूरे करने में नहीं है। आप आज़मा लें, हदीस है, जब आदमी की नज़र पड़ती है औरत पर और वो आदमी अपनी नज़र झुका लेता है अल्लाह के खौफ से, अल्लाह उसको ईमान की लज्जत और मिठास उसी वक्त नसीब कर देता है। इसको आज़मा के देख लें। नज़र पड़ी एकदम का अल्लाह तेरे खौफ से नीचे करता हूँ, उसको झुका गया, चाहे मोबाइल की फट्टी पे आई और चाहे बाजार में आई, उसने अल्लाह के लिए नज़र नीचे झुका ली, तो फिर अल्लाह इसको मिठास देता है। नौजवान हो और इबादत करता हो, उस ज़माने के नौजवानों को समझाया जा रहा है बस करो, कम करो। आज के नौजवान की मिन्नत की जा रही है कि तू भी बस कर, दूसरी लाइन से अल्लाह की इताअत की तरफ आ जा। मौत लम्हों में आ जाती है मेरे अजीज़ भाइयों, किसी से नहीं पूछती। अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून, अल्लाह फरमाता है कि हम बाद दफ़ा ऐसा पकड़ते हैं कि पता भी नहीं चलने देते। लम्हों में आदमी दुनिया से गायब हो जाता है। हार्ट अटैक हुआ, गिरा, एक्सीडेंट हुआ, गया। एक आदमी था, मगन था गुनाहों में, किसी ने उसको कहा कि तौबा कर ले, तो कहने लगा कि गाड़ी भी नाजायज़ रखी हुई थी, ऐसी गलत ऐशो इशरत में था। तो किसी ने उसको कहा तो कहने लगा ये कौन सा मुश्किल है जन्नत में जाना, जब मौत का वक्त आएगा पहले तौबा कर लूँगा, और तौबा से अल्लाह सब गुनाह धो देता है। वो अल्लाह पर जरी हो गया था। उसकी मौत कैसे आई? वो फ्रंट सीट पे बैठा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, गाड़ी आगे जाके किसी चीज़ को लगी तो वो उसकी साइड वाला दरवाज़ा खुला और वो नीचे गिरा और ऊपर से गाड़ी गुजर गई। उसको पता ही नहीं चला होगा कि एकदम दरवाज़ा खोल के नीचे गिरा, गाड़ी गुजर गई ऊपर से, पीछे से। अल्लाह पर जुरत नहीं करनी चाहिए। मौत किसी लम्हे आ सकती है। अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून, बाज़ दफ़ा हम पकड़ते हैं पता भी नहीं चलने देते। किसी को मरने से पहले तौबा की तौफीक हो जाए तो रब का एहसान समझना कि अल्लाह राज़ी हो गया है कि अल्लाह ने मौत ऐसी दी कि तौबा की तौफीक मिल गई है। अचानक मौत से पनाह मांगनी चाहिए। हदीस में है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फुजाअतिल मौत, ऐ अल्लाह मैं ऐसी मौत से तेरी पनाह में आता हूँ जो अचानक है, पता भी ना चले। इसलिए मेरे भाइयों ये नहीं सोचना चाहिए कोई नहीं अभी जवानी है, बुढ़ापे में देख लेंगे, फिर जाके शरीयत वाली ज़िंदगी गुजार लेंगे। अरे क्या पता है बुढ़ापा आएगा भी सही कि नहीं आएगा। कितने नौजवान इस कब्रिस्तान में दफन है, वो यही कहा करते होंगे कि कोई नहीं अभी जवानी है। माँ बाप बच्चों को कह रहे होते हैं बेटा अभी जवानी है, तेरी उम्र है दाढ़ी रखने की, बेटा अभी जवानी है बाद में कर लेना। नादानी है। अरे इस बेटे की मौत की तुम्हें खबर है कि कब आएगी, तो कैसे कह दिया बेटा अभी ना करो बाद में कर लेना। मौत तो किसी लम्हे आ सकती है।
नौजवान हो और इबादत में लगे, मेरा रब कहता है कि फिर मैं भी रब ना हुआ अगर तुझे दिन क़यामत के अपने अर्श का साया ना दूँ, कि तूने जवानी में अपने जज्बात को कुचला, मैं भी तुझे इनाम दूंगा। तो दूसरा आदमी शाबुन नशअ फी ताअतिल्लाह, नौजवान हो और इबादत में हो। तीसरा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, दिल हो और मस्जिद से अटका हुआ हो। जिस आदमी का भी, ये भी एक किस्म है आदमी को जिनको अल्लाह क़यामत जन्नत के लिए अपने अर्श के साए के नीचे मेहमान बनाएगा, फिर जन्नत में भेजेगा। दिल मस्जिद में अटका हो, ये कैसा मुसलमान है कि नमाज दुकान पे पढ़ता है, नमाज घर में पढ़ता है। ये कैसा मुसलमान है कि नमाज के लिए सबसे आखिर में आता है और सबसे पहले मस्जिद से निकलता है। लिखा है उलमा ने, जिसका दिल मस्जिद से अटका होगा उसकी निशानी क्या होगी? कहा वो सबसे पहले आने की कोशिश में होगा और सबसे आखिर में निकलने वालों में होगा। कि अजान हुई, मस्जिद खुल जा रहा है, कोई नहीं, गाहक भी अल्लाह फिर दे देगा। नींद है तो फिर पूरी कर लेंगे, वैसे कौन सी 5-10 मिनट से नींद पूरी होती है। शैतान कहता है कोई नहीं, 2 मिनट और सो जा, 5 मिनट और सो जा, फिर चले जाना। एकदम खड़ा हो जाए कि बस अब अल्लाह ने बुलाया है, अब नहीं लेटना। दुकान पे गाहक आ गया, कहा बस अब अल्लाह ने बुलाया है। इसका दिल मस्जिद को लपकता है, मस्जिद की तरफ अटका हुआ है। अल्लाह फरमाता है तू बार बार भागता है मेरे घर की तरफ, दुकान छोड़ता है, गाहक छोड़ता है, बीवी बच्चों के साथ बैठना छोड़ता है, बिस्तर पे लेटना छोड़ता है, नींद कंबल लिहाफ छोड़ता है, तो मेरी तरफ आता है और पहले आने वालों में आता है। तो कहा और फिर नमाज पढ़ लेता है। लोग जल्दी में होते हैं, ये सुन्नतें पढ़ता है, नमाज की नफलें पढ़ता है, आराम से नमाज पढ़ के जाता है, आखिरी लोगों में से होता है, जाने वालों में। रब फरमाता है कि तूने दुनिया में मेरा घर नहीं छोड़ा, आखिरत में मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बुला के फिर वहीं अपने अर्श के साए के नीचे जगह दूंगा। इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा घर अच्छा लगता था, जन्नत में क़यामत के दिन फिर मैं तुम्हें अपने अर्श की छत नसीब करूंगा। यहाँ मस्जिद की छत महबूब थी, वहाँ अर्श की छत नसीब होगी, छत का साया नसीब होगा, उसके नीचे रहेगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अजान होने पर हम मस्जिदों में आ जाया करें। ये ना कहा करें मस्जिद में आते हुए, कोई पूछे कहाँ जा रहा है, का मस्जिद, कब आया, का अभी आया। कहो जी आराम से नवा। हमारे यहाँ क्या है, बाजार मस्जिद जा रहा हो जी, कब आओगे, कब बस आप ठहरे मैं अभी आया। बाजार जा रहे हो, कब आओगे, कब कोई पता नहीं, देर हो जाती है वहाँ। ये दिल बाजारों में अटके हुए हैं। होटल पे जा रहा है, बाप ने पूछ लिया बेटे से, बेटा कहाँ का, होटल पे दोस्त के साथ जा रहा होगा, कब आओगे, कब वो पता नहीं, बस आ जाऊंगा। मस्जिद जा रहा है, बेटा कब आएगा, कब बस आप बाहर ठहरे मैं अभी आया। मस्जिद से हम जान तो रहते हैं, मस्जिद में पहले आना, सुन्नतें पढ़ना, इमाम जब मुसल्ले पे चढ़े हम सफ में मौजूद हूँ, ये आखिरी दर्जा है कि आपका दिल मस्जिद से अटका हुआ है। इसको फिर सुने, दिल मस्जिद से अटका हुआ हो, आप शुरू में नहीं भी आ सके, भाग दौड़ के मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज में न मिले। इमाम जब मुसल्ले पे चढ़े, आप सफ में बैठे हुए हो, आप यहाँ से उठे। ये ना क्या पीछे से हर रोज ही पीछे से भाग रहे हैं, कभी पहली रकात मिली, कभी दूसरी मिली, कभी पहली वाली आधी मिली, ऐसा ना हो। मस्जिद में हम मौजूद हों, सफ में मौजूद हों, फिर इमाम मुसल्ले पे चढ़े। नमाज के बाद सुन्नतें, फिर उसके बाद नफलें, फिर मस्जिद से बाहर निकलेंगे। अल्लाह के जब हम सफ़र से वापस आएँ तो पहले मस्जिद जाया करें। अल्लाह के नबी सफ़र से आते थे, मुझे अभी याद है, अल्लाह के नबी सफ़र से आते थे, पहले मस्जिद जाते थे, मस्जिद जाते थे, उसके बाद फिर बेटी के घर जाते थे, फातिमातुज़ ज़हरा के घर रज़ियल्लाहु अन्हा, फिर आप उसके बाद अपनी बीवियों के घर जाते थे। कि आपका दिल मस्जिद से अटका हुआ था, जहाँ सफ़र से आने लगे तो पहले मस्जिद है, 2 नफल पढ़ते, फिर अपने घरों को जाते थे। हम जब सफ़रों से आएँ, छोटे मोटे सफ़र तो चलो मुस्तस्ना होंगे, लेकिन एक आदमी बड़े सफ़र से आ रहा है, महीने बाद आ रहा है, कोई और ऐसे सफ़र से आ रहा है या तवील सफ़र पे गया था, वापस पहले मस्जिद, 2 रकात नफिल, और फिर उसके बाद बेटी का घर करीब है अगर तो पहले बेटी के घर में,
फिर अपने बाल बच्चों के घर में, और अगर बेटी का घर ही दूर है तो फिर अलहदा बात है। तो मस्जिदों से दिल अटके हुए हों। तीसरा आपने फरमाया, ये 3 हो गए, इमाम आदिल बताया, नौजवान बताया, दिल मस्जिद अटका बताया। तीसरा आपने फरमाया रजुलानी तहाबा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। ऐसे आदमी, ऐसे 2 आदमी जिनका आपस का ताल्लुक मिलना जुलना बैठना जुदा होना सिर्फ अल्लाह के लिए हो। आज लोग अपने कामों के लिए मिलते हैं। फिर बताता हूँ, ऐसे 2 आदमी जो अल्लाह की बुनियाद पर इकट्ठे हों, अल्लाह की बुनियाद पर उठकर जुदा हों। जब जिनकी बुनियादें मिलने जुलने की अल्लाह हो, अल्लाह उन्हें अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएगा। हम अपनी अगराज से लोगों को मिलते हैं। जिससे हमें दुनियावी गर्ज है उसकी तो जी हो रही होती है, जैसे हमें दुनियावी गर्ज नहीं है उससे सलाम भी औखा लेते हैं। जिसके पास ओहदा है, पैसा है, जाकर सलाम करेंगे। जिस बेचारे के पास कुछ नहीं, वो आ भी जाए तो जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। अरे वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम की कोई बुनियाद नहीं, सारा पैसा और ओहदा और डिग्री इख्तियाराती है बस। इस्लाम की बुनियाद पर लोगों से मिलना, अल्लाह की बुनियाद पर मिलना, और अल्लाह की बुनियाद पर ही फिर किसी काम पर जुदा हो जाना। हमारा मिलना जुलना अल्लाह के लिए है। वो मैंने आपको बहुत लंबा वाक़या सुनाया था गाजी अनवर पाशा का। वो मैदान जिहाद में थे सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में। तो वो मैदान जिहाद में थे तो उनकी बीवी का उनको ख़त आया। तो खैमे में थे तो उन्होंने ख़त पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उस बीवी ने लिखा कि अनवर, शायद तुम मुझे भूल गए हो और मैं यहाँ तन्हाइयों में तुम्हें याद करती हूँ और तुम हमें छोड़कर चले गए हो। तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ऐसी बात नहीं है। कहा यहाँ इस खैमे के अंदर भी तुम्हारी याद मेरे सीने पर आरे चलाती है। मैं तन्हाइयों में बैठकर तुम्हें याद करके रोता हूँ। मुझे आज भी तुम्हारा ख़त देखते हुए वो उंगलियाँ मेरी आंखों के सामने घूम रही हैं जिन उंगलियों से तुम मेरे बालों को संवारा करती थी। मुझे याद अब तुम्हारा चेहरा इस खैमे के धुंधलके में मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। लेकिन मैं क्या करूं कि मुझे अल्लाह, नजिया बीवी का नाम था, कि नजिया मैं क्या करूं, मुझे अल्लाह की मोहब्बत ने घर से उठाकर अपने रास्ते में डाल दिया है। मैं अल्लाह की मोहब्बत में तेरे पास होता था और आज अल्लाह की मोहब्बत में जुदा होकर यहाँ मैं सहरा में पड़ा हूँ। नजिया क्या मालूम कल जन्नत में इंशाअल्लाह लंबी देर इकट्ठे रहेंगे। अरे अल्लाह तुझे भी जन्नत दे, मुझे भी जन्नत दे। फिर ये ख़त लिख रहे हैं वापसी का। फिर लिखा कि नजिया, न जाने दिल आज क्यों कहता है कि फिर मुलाकात ना हो सकेगी। अगर मुलाकात ना हो तो मेरे वापस ना आने पे तुम आंसू ना बहाना, तस्वे ना बहाना और मेरे बच्चों को मेरी ज़िंदगी से जोश दिलाना। उनको कहना तुम्हारा बाप अल्लाह के रास्ते में मर गया था, तुम भी अल्लाह के रास्ते में निकलना, फिर इंशाअल्लाह आखिरत में नजिया मिलेंगे, कभी जुदा ना होंगे। वस्सलाम, तुम्हारा अपना अनवर। ये आखिरी अल्फाज से ख़त लिख के भेज दिया। 1924 में हिंदुस्तान के अखबारों में उसका फिर तर्जमा हुआ तुर्की से हिंदी में और फिर वो अखबारों में शाये हुआ और उसके बाद वो मैदान जिहाद में शहीद हो गए। अल्लाह के लिए मिलना और अल्लाह के लिए जुदा होना। हमारा अल्लाह के लिए ताल्लुक़ है लोगों से, जुदाई है तो अल्लाह की वजह से, मुलाकातें हैं तो अल्लाह की वजह से। हम अपने लिए ना जीते हैं ना मरते हैं, हम अपने बच्चों के लिए ना जीते हैं ना मरते हैं। हम सिर्फ अल्लाह के लिए जीते हैं और अल्लाह के लिए मरते हैं। किसी से मिलते हैं तो अल्लाह की बुनियाद पर, किसी से मिलना ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह की बुनियाद पर। हम अपनी जान से बाहर निकल चुके हैं, हम भी नहीं रहे, अब यहाँ अल्लाह राज करता है। ऐसा दिल होना चाहिए, उसकी याद से सुकून है, दिल के ऊपर उसका राज हो। हम अपनी ज़ात को मिटा के रख दें कि अल्लाह तेरे लिए मेरा सब कुछ है। सुकून कल्ब तुमसे है, सुकून जान भी तुम हो। ताज्जुब है कि सीने में जहाँ दिल था वहाँ तुम हो। समाई है तुम्हारी हस्ती मेरी हस्ती में कुछ ऐसे, लगता है कुछ ऐसे अब जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो। ये दुनिया बेएतबारों की मुझे इससे नहीं मतलब, पहले भी मेरे तुम थे अब भी मेरे तुम हो। पूछा है ज़माने ने तेरा क्या हिस्सा है मुझ में, मैंने कहा मेरी जलवत मेरी खलवत मेरा सभी कुछ तुम हो। रजुलानी तहाबा फिल्लाह, अल्लाह के लिए जुदाइयाँ, अल्लाह के लिए मुलाकातें,
अल्लाह के लिए उठना बैठना और अल्लाह के लिए जुदा हो जाना, जिसकी ज़िंदगी का मुहर्रिक अल्लाह हो जाता है। अल्लाह फरमाता है मैंने भी तेरे लिए मैदान क़यामत में अर्श का साया तैयार कर रखा है, तू आ, तुझे जगह दूंगा मेहमान खुसूसी के तौर पे। तो मेरे अजीज़ों, हमारा सब कुछ अल्लाह है। पांचवा आदमी राजुलन दातुहु इमराअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन, एक आदमी है, उसे एक खूबसूरत औरत, एक ओहदे और मकाम वाली औरत उसे अपनी तरफ बुलाती है और वो क्या कहता है, इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का खौफ दामनगीर है, मैं तेरी तरफ नहीं आता, मैं कुर्बान जाऊं मेरे आका मदनी पर। क्या हस्ती है, एक मैं ही नहीं कुर्बान उन पर ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। उस हाशमी दुल्हा पे कौनैन को मैं वारूं, जो हुस्न व शमाइल में यकता ज़माना है। क्यों न मर जाए इज्जत से नाम मोहम्मद पर, यूं भी तो इस दुनिया से एक दिन हमने जाना है। उस नबी पर सब कुछ कुर्बान है, कुर्बान जाओ उस पर। नबी ने क्या फरमाया, ये नहीं कहा कि औरत तुम्हें बुराई के लिए अपने पास बिठाने लगे, नहीं, अल्फाज देखे मेरे आका पे, कहा दाअत हो, औरत उसको अपनी तरफ बुलाए। तो आज हमारा जदीद ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। ये जब हम मोबाइल की फट्टी खोलते हैं तो उसमें भी औरत हमें बुलाती है कि मुझे देख ले, मेरी आवाज़ सुन ले, मेरी शक्ल देख ले, मेरा लिबास देख ले, मेरा नाच गाना देख। ये बुलाती है। ये आगे से क्या कहे, इन्नी अखाफुल्लाह, औरत पर नजर पड़े यूं उंगली फेर दे, ऊपर कर दे, कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं तुझे नहीं देख सकता। तन्हाइयों में था, हकीकत में किसी औरत ने बुराई की तरह बुला दिया, बाहर भाग जाए, कहा मुझे अल्लाह का डर है, मैं तुझे नहीं देख सकता। जो ये कर दे कि औरत उसको बुलाए और वो उससे जुदा हो जाए, कहा मुझे अल्लाह का खौफ है, अल्लाह दिन क़यामत में अर्श का साया नसीब फरमाएगा। नौजवान था, मदरसे में पढ़ता था, तो वो उस वक्त ज़माना होता था कि वो जाते थे दरिया से, नदी नाले से पानी घड़ों में भर के लाते थे। तो तालिब इल्म जाता था रोज़ाना पानी भरने के लिए, तो रास्ते में एक औरत उसे देखा करती थी, तो वो उसको देखकर उस पर आशिक हो गई। तो एक दिन वो जाने लगा तो औरत ने उसे बुला लिया, कहने लगे कि अंदर दम करना है, बच्चा बीमार है तो आओ जरा दम कर दो। वो उस बच्चे की बुरी हालत है। लड़का अंदर आ गया, उस पर तरसतारी हो गया। जब अंदर आया तो उसने कहा बच्चा कमरे में है। कमरे में गया तो उसने सारी कोंडियाँ लगा दी। तो उसने कहा कि ये कर ले बुराई, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी बाहर कि ये गंदी नियत से अंदर आया था। जब दिल में खौफ खुदा बसता है तो अतवार और होते हैं, फिर अल्लाह की मददें शामिल हाल होती हैं। तो उसने देखा कि फंस गया हूँ, तो फिर उसको हदीस याद आई, कदातुहु इमराअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन, औरत बुलाए और वो कहे मुझे अल्लाह का खौफ है, अल्लाह अर्श का साया देगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन मुझे वाशरूम बता दो, मुझे वाशरूम आया हुआ है, मैं वो कर लूँ फिर मैं आ जाता हूँ। औरत ने उसमें जो उस ज़माने का बना हुआ था, वो ज़माने में मौजूदा वाले तो होते नहीं थे कि वो गंदगी नीचे चली जाए, वो उधर ही करते थे ज़मीन में, रात को फिर वो आते थे भंगी उठा के बाहर फेंकते थे। वो वहाँ गया, उसने गंदगी की, गंदगी करने के बाद पूरे जिस्म पे मल ली। मल कर जब आया तो औरत ने कहा पागल है, दीवाना है। उसने एकदम दरवाजे खोले, चूंकि उसने सारा यहाँ ऐसे मला हुआ था, उसको बाहर भगा दिया। वो गया नहर पे नहाया और फिर वापस आया, क्लास में आकर बैठ गया, किसी को नहीं बताया। अल्लाह के लिए नेकी की है, कौन सी लोगों के लिए। तो उस्ताद ने कहा कि मुझे खुशबू आ रही है, तो वो देखने लगे कहाँ रही है, ऐसा ऐसा तुम्हारे से उस लड़के के बदन से खुशबू फूट रही थी। तो उस्ताद ने माजरा पूछा, वो बता नहीं रहा था। उस्ताद ने उस्ताद होने का वास्ता दिया तो उसने पूरा किस्सा सुना दिया। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के लिए औरत के जवाब में ना कर देना, चाहे हकीकी तौर पे बुलाए या मोबाइल में बुलाए, हम कहेंगे मैं अल्लाह का खौफ दामनगीर है। छठा आदमी सदका करे, अल्लाह के नाम पे माल दे कि उसके बाएं हाथ को भी पता न चले कि क्या खर्च किया है। हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, पता भी न चले क्या दिया है। क्या मतलब बाएं हाथ को पता न चले? अगर बाएं हाथ इंसान होता तो ये इस तरीके से दे, अगर बाएं हाथ यहाँ खड़ा है तो यूं करके दे, इसको भी पता ना चले। मस्जिद में कोई पैसे दें, यतीम बच्ची की शादी करें, किसी बेवा की मदद करें,
मदरसे में कोई चीज़ लगवा दें, अपना नाम काट के रख दें, पता ही ना चले किसने किया। नेकी कर दरिया में डाल, अगर ये करेगा अर्श का साया मिलेगा। सातवां, रजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फफादत आइना, ये वो आदमी है जो फ़र्ज नमाजों से आगे बढ़ चुका है, ये इसकी मंजिल आगे है। ये नमाजों के अलावा तन्हाइयों में बैठता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की याद में बैठता है, और फिर उसमें कभी अल्लाह की मोहब्बत में, कभी अल्लाह के खौफ में आंसू टप टप बहते हैं। अल्लाह कहता है तू फ़र्ज नमाजों से आगे निकल आया, तेरी मंजिलें पीछे, लोगों की मंजिल नमाज है कि नमाज पढ़ लें बहुत काफ़ी है, ये जिक्र भी करता है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, बदल दे जो तेरी दुनिया वो सजदा तलाश कर। नमाजों से आगे बढ़कर आज से आइंदा तन्हाइयों में बैठकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, दुआएं मांगेंगे, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तहज्जुद है। वरना रोज़ाना मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ इसको फ़र्ज दर्जे में रख लें। 24 घंटों में 10 मिनट से एक ऐसी तन्हाई ढूंढें जिसमें अल्लाह और आपके अलावा कोई ना हो, बशमूल मोबाइल के। मोबाइल हो तो या फ्लाइट मोड पे या स्विच ऑफ, बिल्कुल बंद हो, उसमें बैठकर दुआ मांगे, बैठकर तस्बीह करें, बैठकर अल्लाह से बातें करें। इंशाअल्लाह फिर देखना अल्लाह आपको एक नई दुनिया नसीब करेगा। तो ये आज से नियत करके जाएं, रोज़ाना 10-15 मिनट रोज़ाना तन्हाई में बैठकर तस्बीह, ज़िक्र, तिलावत ज़रूर किया करें, जिसमें अल्लाह के अलावा और आपके साथ कोई ना हो। कमरे की कुंडी लगा दें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।